हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर्च टेस्ट के बारे में। जनरली टॉर्च टेस्ट क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और इसे डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो यही सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरी इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम पहले जानते हैं कि टॉर्च टेस्ट बेसिकली होता क्या है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो टॉर्च टेस्ट है वो बेसिकली एक टेस्टों का पैनल है, एक पूरी प्रोफाइल है। इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं, ठीक है, जो कि डॉक्टर रिकमेंड करता है। सो इसके अंदर जो टेस्ट आते हैं वो जनरली बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट की वजह से होते हैं, और डॉक्टर ये चेक करना चाहता है कि इनमें से कोई भी डिसीज़ आपके अंदर तो नहीं है, और अगर आपके अंदर है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मतलब ये है इस टेस्ट को करवाने का कि अगर इनमें से कोई भी एक या फिर एक से ज़्यादा आपके अंदर बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स हैं और उनकी वजह से कोई भी डिसीज़ हो रहा है, जो कि होता है उनकी वजह से कोई भी डिसीज़ है, तो डॉक्टर ये डायग्नोस करवाना चाहता है कि अगर आपके अंदर है तो वो आपसे आपके बच्चे के अंदर ना जाए, और बच्चे के अंदर जाएगा तो आपको पता है कि जो बीमारी आपको है वो आपके बच्चे के अंदर भी जाएगी, और जो प्रॉब्लम उस बीमारी से आपको क्रिएट हो रही है वो आपके बच्चे को भी होंगी। सो बेसिकली इस टेस्ट को करवाने का यही एक रीज़न है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स आते हैं उन सब का नाम को मिला के इस टेस्ट का, इस प्रोफाइल का नाम रखा गया है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली इस टेस्ट में कौन कौन से वायरसेस, कौन कौन से पैरासाइट्स आते हैं जो कि जो है डिसीज़ को कॉज करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टी की, क्योंकि टॉर्च स्टार्ट हो रहा है टी से। सो टी से जो वायरस का नाम है वो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये एक वायरस होता है जिसकी वजह से आपको डिसीज़ कॉज होता है। देन सेकंड है ओ का मतलब है अदर्स HIV ETC, ठीक है। HIV, HBsAg, सिफिलिस, ऐसे जो डिसीज़ होते हैं वो ओ में, जो टी का ओ है वो अदर्स डिसीज़ के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करेंगे रुबेला की। आर से हो गया रुबेला, सी से हो गया, सी से हो गया साइटोमेगालोवायरस, और एच से हो गया हर्पेस सिम्प्लेक्स। तो ये सारे वायरसेस, पैरासाइट्स, बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके अंदर डिसीज़ को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है, अगर आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से जो है आपके अंदर डिसीज़ हो जाता है, तो उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स योर बेबी कैन हैव इफ़ दे आर एक्सपोज टू टॉक्सोप्लाज्मोसिस इंक्लूड, ठीक है। अगर आपके ब्लड में है, आपको पता है, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ पहले, इनके बारे में बताने से पहले। बेसिकली जो प्लेजेंटा होती है मदर में, प्लेजेंटा के थ्रू बेबी के पास न्यूट्रिशंस पहुंचता है। तो जो मदर के ब्लड में जो भी डिसीज़ होगा वो न्यूट्रिशंस के थ्रू ही, वो प्लेजेंटा के थ्रू ही न्यूट्रिशंस के साथ बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है अगर आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस आपके अंदर जो है वायरसेस है तो उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो उससे हो सकता है वो है ब्रेन डैमेज। आपका जो ब्रेन है, बच्चे का जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द आइज़ विच कैन कॉज ब्लाइंडनेस। आपकी आँखों के पास सूजन आ सकती है जो कि आँखों को अंधा कर सकती है, जिससे कि हम अंधे हो सकते हैं, बच्चा अंधा हो सकता है। उसके बाद है डिले इन एबिलिटी टू यूज़ मसल्स, मोटर्स एंड इन अदर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। मसल्स, मोटर्स का जो एबिलिटी है वो डिले हो सकती है, लेट हो सकती है। उसके बाद टू मच फ्लूइड्स इन द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको बोलते हैं CSF, वो उसकी जो मात्रा है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपके बच्चे में जा सकती हैं अगर कोई भी इनमें से डिसीज़ आपके अंदर है, कोई भी वायरस इनमें से आपके अंदर है तो। उसके बाद करेंगे अदर एजेंट की। अदर एजेंट्स मीन्स ओ में जो ओ के बाद जो था, टी के बाद जो था उसमें अदर एजेंट्स थे, जैसे कि इंक्लूडेड इन टॉर्च सिंड्रोम्स आर HIV, फिफ्थ डिसीज, सिफिलिस एंड
वारीसेला जोस्टर वायरस। ये सारे वायरसेस हैं जो कि आपके अंदर हो सकते हैं और आपसे आपके बच्चे के अंदर जा सकते हैं और बीमारी को कॉज कर सकते हैं। उसके बाद है रुबेला। रुबेला विच इज़ नोन एज जर्मन मेसल्स इज कंटेजियस डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, ये जो रुबेला है ये भी एक वायरस होता है जो कि जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर जो है मदर के अंदर पाया जाता है मोस्टली, और मदर से बेबी में पास आउट हो सकता है। तो इसलिए ये सारे वायरसेस हैं मेनली जिसकी वजह से हेयरिंग प्रॉब्लम्स, विजन लॉस, जॉन्डिस, स्मॉल बर्थ साइज, लंग्स प्रॉब्लम, सीजर्स, मसल्स वीकनेस, मेंटल डिसएबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इनमें से कोई भी डिसीज़ एक मदर के अंदर होता है जो है जिसके वॉम में बेबी है, जिसके वॉम में एक फीटस प्रेजेंट है, तो ये सारे डिसीजेस, ये सारे कॉजेस मदर से बेबी में जा सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है इस टेस्ट के लिए। और इस टेस्ट की रिपोर्ट में अगर आप इस टेस्ट को कराते हैं, तो बेसिकली उसमें एक इंटरप्रिटेशन होता है आईजीएम और आईजीजी, दो चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो आईजीएम और आईजीजी बेसिकली क्या बताता है? अगर आपके टॉर्च टेस्ट रिपोर्ट में आईजीएम पॉजिटिव आता है और आईजीजी पॉजिटिव नहीं आता, तो इसका मतलब आपको जो है इनमें से कोई जो है वायरस जो है आपके अंदर है बॉडी में, और जो कि आपको बीमारी कॉज कर रहा है, और वो अभी शुरुआत है, अभी इनिशियली डेज है। मतलब आईजीएम एंटीबॉडीज लास्ट 3 वीक्स तक शो होती है। ठीक है, और अगर आपके अंदर आईजीएम और आईजीजी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, सो मीन्स आपके अंदर इनमें से कोई एक या दो या जो भी आपके अंदर डिसीज़ हो चुके हैं, और आपके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ डेवलप भी हो चुकी हैं। सो बेसिकली एंटीबॉडीज़ का रोल इतना होता है कि जो आईजीएम होती है वो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ होती है, और जो आईजीजी होती है वो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती है। आईजीएम स्टार्टिंग डेज में दिखाई देती है, और आईजीजी जो है जब आपको कोई भी वायरस कॉज कर जाता है उसके बाद वो उससे फाइट करने के लिए बन जाती है, या फिर वो आप वैक्सीन लगवाते हैं किसी भी डिसीज़ की तब बनती है। सो बेसिकली अगर आपको आईजीएम आपका पॉजिटिव है तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, और आपका आईजीजी पॉजिटिव है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईजीजी काफ़ी ओल्ड टाइम बाद बनती है। मतलब आपको डिसीज़ कॉज भी हो चुका है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी बन गई है, मतलब वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब कोई भी डिसीज़ के अगेंस्ट कोई भी बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो हमारी बॉडी उनसे अपने आप फाइट करने लग जाती है। सो इस वीडियो में यही था टॉर्च टेस्ट के बारे में। ये बेसिकली डॉक्टर बस यही जानना चाहता है कि इनमें से कोई भी जो है डिसीज़ का आपके अंदर इन्फेक्शन कॉज तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर वो दवाई देते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, जो भी उनका प्रोसेस होता है वो फर्दर करते हैं। सो आपको क्लियरली समझ में आया होगा टॉर्च टेस्ट के बारे में। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।